तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों ऊतक। जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्या बच्चों, ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? इसका आंसर है एक ही प्रकार की संरचना। अंडरलाइन करें बच्चों, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य का मतलब काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में ऊतक को बोलते हैं टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। और इसको इंग्लिश में डेफिनेशन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। तो ध्यान रखना बच्चों, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब पादप में ऊतक का प्रकार, पादप ऊतक बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है बच्चों उसका नाम है विभज्योतकी ऊतक और दूसरा का नाम है अस्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक बेसिकली बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक का नाम है शीर्षस्थ विभज्योतकी, दूसरा का नाम है पार्श्व विभज्योतकी और तीसरा का नाम है अंतविष्ट विभज्योतकी। और जो अस्थायी ऊतक है उसके बेसिकली दो टाइप है। एक का नाम है बच्चों सरल अस्थायी ऊतक और दूसरे का नाम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक। और इसमें ध्यान रखना कि जो जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार का होते हैं। एक का नाम है बच्चों जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। इस टेबल को ध्यान से रखें कि यही टेबल क्या करेगा, बार बार इसमें रिपीट होगा। और इसको अच्छे से अगर याद कर लेते हैं बच्चों तो चैप्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बच्चों इस टेबल को फिर से रिपीट कर देते हैं। पादप ऊतक बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम बच्चों विभज्योतकी ऊतक और दूसरे का नाम क्या है? अस्थायी ऊतक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है बेसिकली तीन प्रकार का होता है। एक का नाम बच्चों शीर्षस्थ, दूसरे का नाम पार्श्व और तीसरे का नाम का अंतर्विष्ट है। और अस्थायी ऊतक बेसिकली बच्चों दो प्रकार का होता है। पहले का नाम है सरल अस्थायी ऊतक, दूसरे का नाम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक का नाम बच्चों जाइलम और दूसरे का नाम क्या है? फ्लोएम। टेबल को अच्छे से याद करें। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक में डिफरेंस क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन बच्चों, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है? विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस है? विभज्योतकी ऊतक के 4 पॉइंट बच्चों लिखे हुए, चारों पॉइंट को अच्छे से लिखे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ये पतली भित्ति वाले कोशिकाओं के बने होते हैं। किस तरह का भित्ति होता है बच्चों? पतली भित्ति वाले कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सघन कोशिका द्रव छोटी रिक्तिकाएं, अंडरलाइन करो बच्चों, छोटी रिक्तिकाएं तथा बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो विभज्योतकी ऊतक होता है उसमें क्या होता है बच्चों? छोटी रिक्तिकाएं होता है तथा बड़ा क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। अंडरलाइन करें, बड़ा केंद्रक। केंद्रक का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, इसमें बड़ा होता है। तीसरा इसमें कि इसमें अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं पाया जाता। इसमें जो अंतर कोशिकाएं बच्चों स्थान नहीं पाया जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी विभाजन की क्षमता होती है। अंडरलाइन करें, मेन डिफरेंस क्या है बच्चों? विभज्योतकी ऊतक के पास क्या होता है, इसमें जो होता है इनकी विभाजन की क्षमता होती है, जबकि आगे जो पढ़ेंगे बच्चों हम लोग अस्थायी ऊतक, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें मेन डिफरेंस यही बच्चों, विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस मेन है कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। किसमें? विभज्योतकी ऊतक में। जबकि अब आगे जब पढ़ेंगे कौन सा ऊतक बच्चों? अस्थायी ऊतक, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें बच्चों अस्थायी ऊतक, अगर पेपर में डिफरेंस आएगा तो जो पहले क्या लिखेंगे, विभज्योतकी ऊतक के बारे में लिख देंगे, फिर उसके बारे अस्थायी ऊतक के बारे में चारों पॉइंट को लिख देंगे। लिखा हुआ है पतली या मोटी भित्ति वाले कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? या पतली या मोटी वाले कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें कोशिका भित्ति के साथ महीन परत होती है। इसमें कोशिका भित्ति के साथ क्या होती है तो महीन परत होती है तथा रिक्तिकाएं इसमें क्या होती है? बड़ी होती है, लेकिन केंद्रक क्या होता है? छोटा होता है। जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। उस वाले में क्या था बच्चों? केंद्रक बड़ा था लेकिन रिक्तिकाएं क्या था? छोटी था। जस्ट इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा। इसमें रिक्तिकाएं क्या होती है? बड़ी होती है तथा केंद्रक क्या होता है? छोटी होती है। इनमें अंतर कोशिकाएं स्थान उपस्थित होता है या अनुपस्थित, दोनों हो सकता है बच्चों। अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित हो सकता है या अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन उस वाले में क्या था बच्चों? अनुपस्थित था। इनमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो जाती है। मेन डिफरेंस बच्चों यही है कि जो अस्थायी ऊतक होता है उसमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता नहीं होता है, जबकि विभज्योतकी ऊतक जो होता है उसमें विभाजन की क्षमता होता है। अगर बच्चों इन दोनों में डिफरेंस आएगा, विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक में, तो चारों पॉइंट को क्या कर देना है? बारी बारी से लिख देना है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विभजोतक उत्तक किसे कहते हैं। पहला जो लिखवाए थे बच्चों डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाए थे, और ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधे की वृद्धि केवल उनके निश्चित एवं विशेष भागों में होती है। पौधे की जो वृद्धि होती है केवल निश्चित एवं विशेष भागों में होती है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक, अंडरलाइन करें बच्चों, ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक पौधे की वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार को उत्तक को विभजोतक उत्तक कहते हैं। बेसिकली क्या होता है बच्चों, विभजोतक उत्तक में वृद्धि किसी पौधे को बढ़ाने में क्या आता है, काम देता है। और विभजोतक उत्तक का वर्गीकरण, विभजोतक उत्तक बेसिकली 3 प्रकार का होता है। तीनों को बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होता है बच्चों शीर्षस्थ विभजोतक, इसका डेफिनेशन है ये पौधे के जड़ में एवं तनों में वृद्धि वाले भाग में मौजूद रहता है। कहाँ कहाँ होता है बच्चों, पौधे के जड़ में, अंडरलाइन करें बच्चों, जड़ में और तने में। किसका काम करता है बच्चों, वृद्धि का काम करता है, क्योंकि डेफिनेशन ही विभजोतक उत्तक का वृद्धि का काम करता है। तो किस में करता है, जड़ में तनों में वृद्धि वाले भाग में मौजूद होता है और उनकी क्या करती है, लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा शीर्षस्थ विभजोतक का काम क्या है, तो ध्यान का रखना बच्चों सिर्फ लंबाई को बढ़ाता है। किसमें बढ़ाता है, लंबाई को, किसका, जड़ का और तने की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। उसका जो दूसरा है बच्चों अंतःविशिष्ट विभजोतक किसे कहते हैं, यह पत्तियों के आधार में, अंडरलाइन कर बच्चों, यह पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व का मतलब होता है इंटरनोड। क्या होता है बच्चों, इंटरनोड। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से इधर वाला जो पार्ट जा रहा है इसको बोलते हैं क्या, इंटरनोड, और हिंदी में बोलते हैं पर्व। दोनों ओर क्या होता है, उपस्थित होता है। मान लो इधर है और इधर है, दोनों ओर क्या होगा बच्चों, इंटरनोड होगा। उसी में क्या होता है, टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू, अंतःविशिष्ट विभजोतक उत्तक इसी पार्ट में क्या होता है, पाया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, जो तीसरा इसका जो टाइप है, जो तीसरा जो इसका टाइप है, इसका नाम है पार्श्व विभजोतक। ये तने की परिधि, अंडरलाइन करें, परिधि, परिधि का मतलब कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या करता है, वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभजोतक के कारण होता है। जो मोटाई जो बढ़ता है बच्चों किसी भी पेड़ या पौधे में, तो किसके कारण से बढ़ता है, तो पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण से क्या होता है, मोटाई में वृद्धि होता है। अब इसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों परमानेंट टिश्यू। तो कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है। आगे जो जाकर क्या होता है, विभाजित होने के जब शक्ति खो देती है, तो इस प्रकार के उत्तक को क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। इस प्रकार के उत्तक क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। जो विभाजन होने की क्षमता को खो देता है तब क्या हो जाता है बच्चों, अस्थायी उत्तक हो जाता है। जब विभजोतिक उत्तक धीरे धीरे क्या करता है, विभाजित होते होते जब क्या होता है, विभाजन की क्षमता खो देता है, तो विभजोतिक उत्तक ही क्या होता है, अस्थायी उत्तक बन जाता है। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि विभजोतिक उत्तक में क्या होता है, विभाजन की क्षमता उसमें रहती है, जबकि अस्थायी उत्तक में विभाजन होने की क्षमता क्या होती है, खो देती है। तब उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक बेसिकली बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला पढ़े थे सरल उत्तक। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा सरल उत्तक और जटिल उत्तक में क्या डिफरेंस है, तब इस पॉइंट को क्या करेंगे, लिखेंगे। 3 पॉइंट दोनों में लिखे हुए बच्चों, तीनों पॉइंट को अच्छे से लिखे और याद करें। सरल उत्तक का पहला पॉइंट है, यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सरल उत्तक होता है बच्चों कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, तो इसमें ध्यान रखना है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है यह 3 प्रकार का होता है। पेपर में क्वेश्चन आया कि सरल जो उत्तक होते हैं वह कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम है बच्चों पैरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरोकाइमा। फिर से रिपीट कर देते हैं। सरल उत्तक का प्रकार, पहले का नाम है बच्चों पैरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरोकाइमा। और तीसरा जो पॉइंट है, पौधे के विभिन्न भागों में लचीलापन पौधे के विभिन्न भागों में लचीलापन का गुण लाता है। कौन लाता है बच्चों, सरल उत्तक। तथा पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। पौधे के विभिन्न भागों में क्या लाता है, लचीलापन का गुण लाता है, तथा पौधे को क्या करता है, कठोर के साथ साथ क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। वही क्या होता है बच्चों, सरल उत्तक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल उत्तक। अगर डिफरेंस आएगा बच्चों सरल उत्तक और जटिल उत्तक में डिफरेंस, तो 3 पॉइंट को क्या करेंगे, लिख देंगे। जटिल उत्तक का पहला जो पॉइंट है, ये एक से अधिक, अंडरलाइन कर बच्चों, एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जबकि जो सरल उत्तक होता है वो एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है, जबकि जो जटिल उत्तक होता है वह क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर
बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो जटिल कोशिका होता है वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम फ्लोएम है, दूसरा का नाम क्या है? जाइलम है। जो जटिल ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम फ्लोएम है, दूसरे का नाम क्या है? जाइलम है। फ्लोएम तथा जाइलम, संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना। जैसे पौधे में पानी को जो ले जाने का काम करता है बच्चों, पौधे के विभिन्न भागों में जो जल या पानी को जो ले जाने का जो काम करता है उसको ध्यान रखना जाइलम का काम होता है। संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो ध्यान रखना जो जाइलम का काम होता है, पौधे के विभिन्न भागों में जो जल ले जाता है उसको क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। और पौधे के विभिन्न भागों में जब भोजन ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम कहते हैं। जैसे जाइलम याद करना है कि पौधे के विभिन्न भागों में जल ले जाने का जो काम होता है वो जाइलम का काम होता है, और पौधे के विभिन्न भागों में क्या ले जाता है बच्चों? भोजन ले जाने का जो काम होता है फ्लोएम का काम होता है। जैसे आगे इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।